अब आपको क्या करना है, फोर्थ एप्लीकेशन और बचता था हमारे किसका, डायमेंशन एनालिसिस का। तो ये बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, हमको किसी रिलेशन की करेक्टनेस को चेक करना है डायमेंशनली दैट इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। तो सिंपल फैक्ट है, आप इस फैक्ट को डायरेक्ट अप्लाई करोगे। अगर डायमेंशन ऑफ LHS is equal to dimension of RHS, अगर ऐसा है फाइन तो रिलेशन करेक्ट होगा, दैट रिलेशन इज करेक्ट। और अगर ऐसा नहीं है दैट रिलेशन इज इनकरेक्ट, आप या रॉन्ग रिलेशन होगा। तो बस आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि हम LHS को सॉल्व करें और RHS को सॉल्व करें, दोनों सॉल्व होने के बाद डायमेंशन सेम आनी चाहिए। अगर सेम होगा तो रिलेशन करेक्ट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। हमने ये कहा चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशंस। हमने दो रिलेशंस ले रखे हैं। फर्स्ट एक रिलेशन ले लो, क्वेश्चन में लिखा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है ना। ये जो भी वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं वो अपना यूजुअल मीनिंग कैरी करते हैं, दैट इज S डिस्टेंस है, U स्पीड है, T टाइम और A एक्सेलरेशन। चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो। S इक्वल टू आपको लिखेंगे डिस्टेंस, U स्पीड है एंड T टाइम है और A एक्सेलरेशन। ये आपको पहले से गिवन है। अब आप ये देखो कि ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं। तो देखो अब आपके पास इस रिलेशन में LHS ये पार्ट है और RHS में हमारे पास दो पार्ट है। इसे RHS 1 मान लेते हैं, इसे RHS 2 मान लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS। देखो LHS का डायमेंशन क्या है, ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला L होगा। अब आप डायमेंशन ऑफ LHS 1 कैलकुलेट करो। LHS 1 में क्या है हमारे पास UT, U स्पीड है और T टाइम है। अब आप दोनों को सॉल्व करो। U का डायमेंशन फॉर्मूला T-1 होता है और एक T सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसकी पावर इससे कैंसिल होगी तो क्या आएगा L, दैट इज RHS 1 का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आ गया UT का डायमेंशन फॉर्मूला L, दैट इज यहां तक हमारा रिलेशन करेक्ट है। LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम आ रहा है। अब आपके पास एक पार्ट और बचता है, डायमेंशन ऑफ RHS 2। RHS 2 में हमारे पास क्या है, हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर में देखो कि हाफ AT ये तो डायमेंशन लेस है, x ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है। यहां सॉल्व करके देख लो है ना। RHS 2 को सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला होता है LT-2 और ये हमारा टाइम है तो टाइम का डायमेंशन फार्मूला T, उसका स्क्वायर होने पर इसका भी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, L आएगा। अब आप देख लो डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू RHS का डायमेंशन 1 वाले का और RHS 2 वाले का डायमेंशन सेम आ रहा है, तब हम कहेंगे दिस रिलेशन इज करेक्ट। इसलिए ये रिलेशन क्या होगा, करेक्ट होगा। फाइन, देख लो हमने ये रिलेशन दिया था और रिलेशन की करेक्टनेस आपसे सॉल्व करवाई थी कि डायमेंशनली दिस रिलेशन इज करेक्ट और नॉट। तो हमारे पास तीन टर्म्स हैं 1, 2 एंड 3। दिस पार्ट का डायमेंशन फॉर्मूला, इस पार्ट का डायमेंशन फॉर्मूला और इस पार्ट का डायमेंशन फॉर्मूला अगर सेम आएगा तो ये रिलेशन करेक्ट माना जाएगा। इसलिए हमने पहले पार्ट का डायमेंशन फॉर्मूला लिया, दूसरे पार्ट का डायमेंशन फॉर्मूला सॉल्व किया और तीसरे पार्ट का डायमेंशन फॉर्मूला सॉल्व किया। ये सभी डायमेंशन फॉर्मूले सॉल्व करने पर हमको मिला कि सब कुछ डायमेंशन सेम आ रही है, दैट्स व्हाई दैट रिलेशन इज करेक्ट। एक और हम रिलेशन लेते हैं तो और ज्यादा आपको इफेक्टिवली क्लियर हो पाएगा। एक हम बी पार्ट और ले लेते हैं। बी पार्ट में हमने ये दिया कि किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड T = 2 पाई L/G है।
ये किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, आपको गिवन है T यहां पर टाइम है, L यहां पर लेंथ है और G एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। दिस इज एक्सेलरेशन। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि दिस रिलेशन इज करेक्ट और नॉट। तो यहां देखते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले आप डायमेंशन ऑफ एलएचएस लो। तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस, एलएचएस का डायमेंशन क्या आएगा, ये T है तो टाइम पीरियड होगा। अब आप क्या निकालोगे, डायमेंशन ऑफ आरएचएस, आरएचएस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ये डायमेंशन फॉर्मूला है L और एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला Lt माइनस 2। देखो क्या होगा, L से L कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हमारे पास क्या आएगा, T स्क्वायर आएगा। इट मीन LHS का डायमेंशन हमारे पास T आता है और RHS का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास T स्क्वायर आता है, क्योंकि इसमें 2 पाई तो डायमेंशन लेस है, वो तो कांस्टेंट है। तो हमको सिर्फ डायमेंशन किसका, L और G का पुट करना था। तो L का डायमेंशन फॉर्मूला ये था, G का डायमेंशन फॉर्मूला ये, L से L कैंसिल, T स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। अब आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला डिफरेंट आ रहा है, तब हम कहेंगे दिस रिलेशन इज इनकरेक्ट या रॉन्ग रिलेशन होगा, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, हमने कहा डायमेंशन ऑफ एलएचएस, डायमेंशन ऑफ एलएचएस नॉट इक्वल है डायमेंशन ऑफ आरएचएस की, इसकी वजह से ये रिलेशन इनकरेक्ट माना जाएगा। दैट्स क्लियर। ये एक रिलेशन हमारा कंप्लीट हो जाता। लास्ट हमारा किसका एप्लीकेशन था, डायमेंशनल एनालिसिस का लास्ट एप्लीकेशन। हमने यहां तक कॉम्प्रिहेंसिवली डायमेंशनल एनालिसिस को डिस्कस किया। तो देखो वाइडली अगर हम डिस्कस करते हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हमने 3-4 तरह के एप्लीकेशन, दैट इज 4 टाइप ऑफ एप्लीकेशंस का यूज किया। फर्स्ट हमने यूज किया था ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से आपने क्या, डिफरेंट कांस्टेंट्स के डायमेंशन फॉर्मूले डिटरमाइन किए। दूसरा हमने यूज, सेकंड जो एप्लीकेशन था उसमें यूज किया कि हाउ टू डिराइव ए रिलेशन इन बिटवीन अ फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और थर्ड एप्लीकेशन में हमने कहा कि हाउ टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एंड फाइनल फोर्थ एप्लीकेशन था कि हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन, दैट इज कोई भी रिलेशन है उसकी करेक्टनेस को कैसे चेक किया जाएगा, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली अब तक। अब देखो इस मेथड की अपनी लिमिट्स हैं कुछ, दैट इज सभी रिलेशंस, इसमें कुछ लिमिटेशंस है इन रिलेशंस को। क्या क्या लिमिटेशंस है उन बातों को हम अब डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट, पहला, इस मेथड में कोई भी जो कांस्टेंट डायमेंशन लेस होगा उसका रिलेशन डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। दैट इज कांस्टेंट कैसा हो, जो डायमेंशन लेस हो, डायमेंशन लेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नॉट बी डिटरमाइंड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, ऐसे किसी भी रिलेशन को इंक्लूड नहीं कर सकते हम डायमेंशन मेथड में जो डायमेंशन लेस होते हैं। तो उन डायमेंशन लेस को हम यहां लेके नहीं आ सकते। जैसे मैंने कहा कहीं पर पाई इंक्लूड हो रहा है, कोई 100 वर्ड आ रहा है, या कोई भी ऐसा रिलेशन आ रहा है जैसे एंगल आ रहा है, जो डायमेंशन लेस है इनमें रिलेशंस को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। पहला लिमिटेशन है इसका। दूसरा लिमिटेशन इसका है, अगर कोई रिलेशन इस तरह से दे रखा है कि उसमें प्लस माइनस साइन आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूं जैसे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये कोई रिलेशन है ना, तो आप इस रिलेशन को डायमेंशनली डिराइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस अगर कोई भी रिलेशन 2 और मोर पार्ट्स में है तो दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ओके, तो पहला, दूसरा इसका लिमिटेशंस ये है कि जिनमें प्लस और माइनस साइन आ रहे होते हैं वहां पर ये रिलेशन ये फेल हो जाता है। तीसरा, एक और हम रिलेशन एक और लिमिट लेते हैं कि इसकी एक और लिमिट है, जैसे
ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस है, साइन के साथ कॉस है कॉस, या फिर e टू दी पावर में या फिर लॉग की पावर में, इनके साथ अगर कुछ भी इंक्लूड किया जा रहा है तो उन रिलेशंस को डिराइव नहीं किया जा सकता, ये डिराइव नहीं होंगे अगर ऐसा होता है। तो दैट मीन यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फाइन। और अगर कोई रिलेशन 3 एंड मोर फिजिकल 3 से ज्यादा क्वांटिटीज को कैरी कर रहा है तो उसका रिलेशन डिराइव करने में भी ये रिलेशन क्या नहीं होगा, ये रिलेशन इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। तो इनकी लिमिटेशंस है, दैट इज अगर हम डायमेंशन मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको इन लिमिटेशंस के साथ जाना होगा। लास्ट वाला रिलेशन हमने कहा था कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा नंबर्स में क्या करती है, डिपेंडेंट है, तो उसके लिए अगर हमें रिलेशन इसके थ्रू ड्राइव करने की कोशिश करेंगे तो कैन नॉट, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशंस है हमारे डायमेंशन एनालिसिस की। इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है डायमेंशनल एनालिसिस। ये आपको फिनिश करना है और इसके असाइनमेंट्स हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराएंगे और उनके प्रॉब्लम्स लेंगे।